हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के अनुपमा में एकदम से आश्चर्य, तड़कता भड़कता सीन शुरू हो जाता है। यहाँ पराग कोठारी अनुपमा को पैसे देकर खरीदना चाहता है, जबकि उसको मालूम है कि अनुपमा पैसे से तो नहीं बिकने वाली। लेकिन पैसे का घमंड इतना पराग में आ जाता है कि वह अहम से भूल जाता है और चाहता है कि आप पैसे लीजिए और मेरा बेटा वापस करिए। और इस तरह से बोल के निकल जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि अनुपमा है भाई, 5 पन्नों का भाषण ना दे और अपने बारे में ना बताए कि वो क्या रखती है ओहदा। यहाँ पर पराग को रोकती है और बोलती है कि आपने जो बोलना था बोल दिया, लेकिन अब मेरी बातें सुनिए। मेरे बारे में जब रिसर्च करके आए हैं ना, उस उतना को मिला नहीं है रिसर्च में। मेरे पास भी कभी अनुष्का पारिया की मैं एक मालकिन हुआ करती थी, और आज मैं देखिए एक ये हूँ कि अब खाना बनाकर घर लोगों को खिला रही हूँ, एक किचन चला रही हूँ। लेकिन पहले भी मैं ऐसी थी और आज भी ऐसी हूँ। मेरे में तो कभी पैसे का घमंड आया ही नहीं। और पैसे से तो सिर्फ आप सुविधा खरीद सकते हैं, सुख और शांति नहीं। ये तो बात सच बोली अनुपमा ने। और अनुपमा बताती कि आपने जो बोला कि हमारी बराबरी नहीं है, ये बात तो सही बोला। अभी आप हाथ फैलाकर अपने बेटा मांग रहे हैं आप मुझसे, और मुझसे मांगने वाला बड़ा होता है कि देने वाला बड़ा होता है। आप खुद समझदार है, समझ सकते हैं। और आपको तो जय श्री कृष्ण, आपसे तो मैं भी दूर ही रहना चाहूँगी, और आपके बेटे से अपनी बेटी का रिश्ता एक बिल्कुल भी नहीं करना चाहूँगी। जो लड़का इतना बड़ा झूठ बोला हो, मेरी बेटी के ज़िंदगी में क्या होगा वो मुझे डर लग रहा है ये सोच के ही कि आज मेरी बेटी किस सिचुएशन में फंस गई है। और इस तरह से यहाँ अनुपमा खुद प्रेम और राही के रिश्ते को ठुकराना चाहती है। ये सब सुनकर यहाँ पर जो पैसे की घमंड में चूर चूर हैं पराग कोठारी, वो एकदम से हंसते और बोलते हैं ये सब बस बात बोलने वाली होती है मिडिल क्लास लोगों की, लेकिन मन में तो होता है कि बड़े लड़के फंसाने हैं, पैसे वाले फंसाने हैं और अपना जीवन सेटल करना है। यहाँ अनुपमा का बात तो यहाँ पराग कोठारी का दिमाग में नहीं घुस रहा होता है, लेकिन अनुपमा जो बोलना होता है वो तो बोल ही देती है अभी डंके की चोट पर, कि आपसे दूर आपके बेटा ने जो इस तरह से मुझे धोखा दिया है, मुझे तो अपनी बेटी को उससे बचाना। और जिस पैसे पे घमंड पराग कोठारी करता है, वहाँ आता है एक हवा का झोंका, पूरा का पैसा तितिर बितिर हो जाता है। उसके बाद अनुपमा कहती जाइए देखिए आपका पैसा सब तो उड़ रहा है, जाइए संभालिए। यहाँ पैसा उड़ सकता है, लेकिन कभी भी इज्जत, सम्मान और सुख सुविधा अगर अपने नसीब में है तो कभी नहीं हट सकते हैं आपके यहाँ से। अब जाइए, आप जिस चीज़ से घमंड कर रहे थे उसको तो पहले बटोर लीजिए, और आइंदा आज के बाद मेरे बारे में और मेरी बेटी के बारे में उल्टा सीधा तो बोलिएगा ही मत। और अपना बेटा है, आपका बेटा समझदार है, बड़ा है, अडल्ट है, उसको आना है नहीं आना उसकी प्रॉब्लम, मेरी नहीं है। इस तरह से वो बोलकर वहाँ से निकल जाती है अनुपमा। और देख सकते कैसा पैसा तितिर बितिर हो रहा होता है। आज तो कुछ नहीं तो कम से कम पराग को तो समझ में आ गया होगा भाई, कि जो आम आदमी बोल रहा है, अनुपमा आम होके भी आम नहीं है खास है। लेकिन अनुपमा को बहुत धक्का लगा होता है प्रेम की झूठ पर। को बार बार प्रेम से पूछी है प्रार्थना कौन है, तुम कौन हो, लेकिन वो बार बार झूठ बोला है। घर वाले इतने खिलाफ थे प्रेम के कि किसी अनजान लड़के को घर में क्यों रख रही हो, फिर भी सबसे लड़ के और प्रेम को सहारा दिया था, प्रेम से इतना प्यार किया था, एक बेटे की जगह दी थी, साथ में एक कृष्ण भगवान उसमें दिखे थे, सारथी बनाई थी। आज वो अपने आप को गधेड़ी बोल रही है, रो रही होती है। यहाँ पर राही भी परेशान है कि मम्मी सुबह से है नहीं, और प्रेम भी कुछ बोलना चाह रहा, वो भी परेशान है, कुछ तो गड़बड़ ना हो, मुझे ऐसा दिल घबरा रहा है, इस तरह से वो सोच रही है। यहाँ आ जाता है पराग, घर घर आके अपनी माँ को सारी बातें बताता है कि ऐसा ऐसा सिचुएशन था, ऐसे ऐसे अनुपमा ने बोला। उसके बाद उसकी माँ बोलती है अच्छा होगा वो अपने ही अपनी बेटी को दूर कर ले, तो प्रेम दिल टूटा हुआ लेकर हमारे घर आ जाएगा तो अच्छा रहेगा। और ये सब प्रार्थना सुन लेती हैं इन लोग का षड्यंत्र, किस तरह से अपने बेटे को वापस लाना चाहते हैं कोठारी, और किस तरह का प्लान कर रहे हैं अनुपमा के खिलाफ। और यहाँ पर बा का इस तरह का बोलना, मतलब कि समझ में आ जाता है कि वो लोग अपने बेटे के पोते के सामने अच्छा बनने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। बेचारी प्रार्थना सुन रही है, क्योंकि आगे चलकर वही बताने वाली होगी प्रेम को, क्योंकि कोई सुनेगा तभी तो कोई बताएगा। लेकिन यहाँ पराग को विश्वास नहीं है, अनुपमा कुछ भी कर सकती है, ये समझ में आ गया है पराग को। यहाँ अनुपमा घर आती है। घर
भागती है ऐसी हालत में कि राही एकदम दौड़ के जाती है अपनी मम्मी के पास, पूछती है क्या हुआ मम्मी, आप ऐसे क्यों हैं, कुछ सब तो ठीक है। लेकिन तभी सभी घर वाले आ जाते हैं अनुपमा पे। अनुपमा से हज़ारों सवाल होने लगता है। तोसू का तो बस एक ही है कि अरे आप कहाँ चली गई, सब छोड़ छाड़ के, यहाँ ऑर्डर कौन देगा, कौन काम करेगा, बस यहाँ पर तोसू का वही बोलना होता है। लेकिन अनुपमा सिर्फ एक ही बात पूछती है उन लोगों से कि प्रेम कहाँ है, बस प्रेम कहाँ। ये क्वेश्चन सुनकर राही बोलती है क्या हुआ, प्रेम कुछ गलती किया है मम्मी, क्या किया है। लेकिन राही का भी मन में ऐसा उठ रहा होता है सवाल कि ज़रूर कुछ हुआ होगा। यहाँ प्रेम भी कुछ बताना चाह रहा, मम्मी भी उसे ढूंढ रही है, ज़रूर कुछ मेजर ही हुआ है। यहाँ पर प्रेम का इंतज़ार कर ही रहा होता है, पूछा ही रहता है। प्रेम फिर आ जाता है कुछ काम को लेकर, इतने सारे डब्बे जो उठाए होते हैं वो डब्बे जैसी रखता है उसका फ़ोन गिर जाता, और फ़ोन में जो मैसेज आता है कि अनुपमा को पता चल गया है कि वो पराग कोठारी का बेटा। उसके बाद वो अनुपमा से कुछ बोले उसके पहले ही अनुपमा इतने झापड़, जो अनुपमा का झापड़ होता है भाई एकदम से ये होता है कड़कदार, एकदम ऐसे देती है सारे घर वाले भी हिल जाते हैं, जिन्हें नहीं पड़े हैं उन्हें भी हिल जाते हैं। तो सोचिए कि यहाँ प्रेम पर क्या बीत रही है। ये सब झापड़ तो बेचारा तोसू ये सब एक्सपीरियंस कर चुका है, और यहाँ पर जब प्रेम को ये झापड़ पड़ती है, प्रेम को तो पता ही है क्यों पड़ रही है झापड़ यहाँ पर, लेकिन बेचारी राही को नहीं मालूम कि ये थप्पड़ किस लिए प्रेम को पड़ा। यहाँ पर अनुपमा सीधे सीधे प्रेम का पूरा नाम लेती है, प्रेम पराग कोठारी, और बोलती है तुम कोठारी के बेटे हो, तुम कोठारी के वंश, और हमसे झूठ क्यों बोले, हमने क्या किया था, तुम इतना बड़ा झूठ हम लोग से कैसे बोल सकते हो, हमारे प्यार हमारे ये सब से खेले हो, मतलब कि विश्वास से खेले हो, हमारे जितने प्यार थे, तुम्हारे लिए जितने विश्वास कर रहे थे, सबसे लड़ के तुमको यहाँ रखे थे, अपनी सारथी बनाया था, तुम पे इतना विश्वास कर रही थी, सब धोखा दिए, तुम अभी कभी यहाँ से निकलो, गेट आउट बोल देती है, धक्के मार कर निकालती है कि तुम यहाँ से मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें देखना तक नहीं चाहती हूँ, तुम इतने झूठे लड़के हो कि मुझे विश्वास भी नहीं हो सकता कि प्रेम तुम इतना बड़ा धोखा दे सकते हो हमें। इस तरह से अनुपमा उसको बेइज्जत कर निकाल रही होती है। यहाँ प्रेम लेकिन कुछ नहीं बोलता, बस सर झुकाए बेचारा खड़ा होता है। इस तरह प्रेम को देखकर एक तरह से इमोशनल हो जाता है कि बेचारा प्रेम गलती तो किया है, लेकिन इतनी बड़ी भी गलती नहीं किया था कि इस तरह का उसको सामना करना पड़ा। काश वो पहले बता दिया होता तो आज कुछ ऐसा सीन ना होता। लेकिन जैसे ही बेचारा तोसू जाना कि ये पराग कोठारी का बेटा है, उसकी तो आंखें ही नाचने लगी और यहाँ पर प्रेम अपने मुंह से तो जब उसको बोला जा रहा बोलो, तो यहाँ पर राही बोलती है कि नहीं, आप लोग को गलत फहमी होगी, ये पराग कोठारी का बेटा हो ही नहीं सकता, हमसे प्रेम ये सब बातें नहीं छिपा सकता है। बेचारी अनुपमा जान रही होती है कि राही को कैसा लगेगा जब वो सच्चाई जानेगी। लेकिन जब प्रेम अपनी मुंडी हिला देता है और बताता है कि वो प्रेम कोठारी का ही, पराग कोठारी का ही बेटा है, अनुपमा बोलती है कि आज तक मेरी बेटी मुझ पर नहीं विश्वास की, अपनी मम्मी पर नहीं विश्वास की, लेकिन तुम पर विश्वास की थी, लेकिन तुमने उसका विश्वासघात कर दिया है। यहाँ पर जैसी राही को पता चलता है कि प्रेम ने उससे झूठ बोला है, वो अपनी सारी सच्चाई उससे छिपाई है, बेचारी अनुपमा भी यहाँ राही को बोलती है कि काश तुम इस पर भी नहीं विश्वास कर रहती बेबली, तो ऐसा दिन नहीं होता। यहाँ पर अपनी बेटी को संभाल रही होती है और बताती है कि ये झूठ बोला है, ये पराग कोठारी का बेटा है, पराग कोठारी का वंश है, और इस तरह से हम लोगों के विश्वास से खेला है। यहाँ पर बहुत बहुत बात हुआ है, यहाँ मतलब कि यहाँ प्रेम के खिलाफ बहुत बातें अनुपमा ने बोले। राही एकदम से सदमे में आ जाती है कि कैसे प्रेम इतना बड़ा झूठ मतलब बोल सकता है। बेचारी वो एकदम चुपचाप को भी खड़ी हो जाती है इतने बड़े सदमे लगकर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पाखी भी एकदम से खुश हो जाती है। अब तो वो लग रहा है जैसे अपनी ही बेटी का वहाँ रिश्ता तय कर ही लेगी। यहाँ पर बा उसके बाद चढ़ जाती है अनुपमा पर कि मैंने 1000 बार तुमको बोला कि अनजान लड़के को घर में मत रखो, उसके बारे में कुछ नहीं जानती हो, तुमने कुछ नहीं बोला, मेरी बात नहीं सुनी, तुम आज अनुपमा बहुत बहुत गलत हो, तुमने मेरे एक बात नहीं सुनी। यहाँ अनुपमा एक्सेप्ट करती कि मैं आज तो गलत हूँ, मुझे मालूम है मैं बहुत गलत हूँ, आज इस लड़के के ऊपर भरोसा किया
किया, इसको सारथी माना, इसने मुझे अपनी बेटी से मिलाने के लिए क्या क्या नहीं जतन किए, और आकर यहाँ तक बोलता था कि अनु मैम राही गलत है, माँ के अलावा माँ से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं होता है। इस तरह से यहाँ राही को समझाता था, और आज अपने ही माँ बाप को वो मरा हुआ बोलता है, जिंदा माँ बाप को मरा देता है। और यहाँ पर दूसरे को बस बोलने का है, लेकिन करना तो कुछ और है, यहाँ प्रेम कुछ दिखता और है। इस तरह से लड़का है, ये समझ में ही नहीं मुझे आया, जिसे मैंने अपना बेटा माना, अपना सब कुछ माना, लोगों के खिलाफ तुमको घर में रखा, लेकिन आज तुमने सब कुछ ख़त्म कर दिए। बता दिए कि आजकल के जीवन में किसी पर विश्वास करना ही बेवकूफ़ी है, मैंने तुम्हें बेटा माना, बहुत गलत किया। यहाँ प्रेम एकदम से रोने लग रहा होता है कि वो कुछ बोल तो नहीं रहा होता, फिर रो देता है। यहाँ अनुपमा बहुत कुछ सुनाती, क्योंकि अनुपमा का भी यहाँ दिल बहुत दुखा हुआ है कि जिस तरह से यहाँ प्रेम को प्यार लाड दे रही होती है, उसके लायक नहीं हो रहा होता है। प्रेम जितना बड़ा झूठ बोलता है। यहाँ पर माँ भी एकदम से गुस्सा करती है कि जो लड़का अपने माँ बाप को जिंदा मरा सकता है तो किसी से प्यार कैसे कर सकता है, ये तो अपने महल में चल जाएगा। हमारी बेटियों से प्यार कर कर झूठा आज उनकी ज़िंदगी बर्बाद की। अनुपमा एकदम से पागल हो जा रही होती है कि तुम किस तरह के लड़के हो, अपने ही माँ बाप का कदर नहीं है, दूसरे को इतना समझा रहे होते हो, अपने जिंदा माँ बाप को इस तरह से मरा रहे होते हो, अनाथ बोलते हो और अनाथ को इस तरह से बोल रहे होते हो। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम किस तरह के हो, कि अपने ही फैमिली से दूर हो, मान लिए कोई वजह से, कोई लड़ाई से तुम दूर हो, समझ में भी आता नहीं। हमसे झूठ क्यों बोला, इतना बड़ा झूठ, हमारा विश्वासघात क्यों किया तुमने। मैं तो तुझे अब अनुपमा तो प्रेम को माफ़ करने से रही। आज का ये देख कर जो अनुपमा का ज्वालामुखी जो आज फूटा है प्रेम के ऊपर, यहाँ पर राही भी बेचारी सदमे में चली गई है, किस तरह से प्रेम उसके साथ भी विश्वासघात किया। और यहाँ अनुपमा और राही दोनों का दिल बहुत जोर टूटा है। अब बेचारा प्रेम ना चाह के भी वो दिल तोड़ा है, और किस रीज़न से तोड़ा है वो तो आगे के एपिसोड में पता चलेगा। जब पता चलेगा तब अनुपमा और राही भी प्रेम को समझ पाएंगे, क्योंकि प्रेम का इस तरह का बिहेवियर देख कर लगता नहीं है कि किसी के इतना हट करके वो खुश हो सकता है। वो किसी रीज़न से ही झूठ बोला होगा, चाहे कुछ हुआ होगा तो पता चले। लेकिन आज प्रेम को देख कर बहुत ही दया आ गई। आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।